नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने नया आदेश किया जारी। जिले में दुकानों को श्रेणीवार खोलने का मिला आदेश। आईएमए के सदस्यों के साथ पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने की बैठक। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों के बारे में हुई बातचीत। अग्निशमन पदाधिकारियों एवं उनके सहयोगी पदाधिकारियों द्वारा अस्पतालों में फायर ऑडिट तथा शॉर्ट सर्किट से होने वाले अग्निकांड के विषय पर चलाया गया जागरूकता अभियान। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर सुगौली प्रशासन सख्त, सड़क पर उतर लोगों से कराया गाइडलाइंस का अनुपालन। सिवान में कोरोना का कहर लगातार जारी। आम जनता और डॉक्टर के बाद आज एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की कोरोना से हुई मौत। हर तरफ खौफ का माहौल। सिकरहना नदी की कटाव से परेशान है सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकर पंचायत के लोग। ग्रामीणों के अनुसार अगर फिर आई पानी तो बह जाएगा बचा हुआ भी घर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नरकटियागंज में प्रशासन सख्त। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के काटे गए चालान, दुकान किए गए सील। सरकार के सख्ती के बावजूद नरकटियागंज के कई सरकारी कार्यालयों में नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन। बिना मास्क के भी दिख रहे हैं कर्मचारी। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज द्वारा पेराई सत्र 2019-20 के बकाया का किया गया पूर्ण भुगतान। 23 नवंबर के बाद की खरीदारी का भी भुगतान है शुरू। और मास्क वितरण को लेकर सुगौली बीडीओ ने पंचायत सचिव के साथ की बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने व बंद करने को लेकर नया रोस्टर जारी किया है। जिले के दुकानों को श्रेणीवार खोलने व बंद करने को लेकर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने शुक्रवार को नया आदेश जारी किया, जिसके अनुसार प्रथम श्रेणी में मेडिकल दुकान, सरकारी व निजी क्लिनिक, पेट्रोल पंप, मोटर गैराज व वर्कशॉप 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। द्वितीय श्रेणी में फल, सब्जी, दूध, मछली, मीट, किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं तृतीय श्रेणी में भोजनालय केवल होम डिलीवरी व टेक अवे प्रतिदिन 6 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं चतुर्थ श्रेणी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह आदेश कल 25 अप्रैल 2021 यानी रविवार से लागू होगा। वहीं दुकानदार व ग्राहकों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईएमए सदस्यों एवं निजी अस्पतालों के साथ कोविड केयर हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी ली, जिसमें सभी सदस्यों के द्वारा अपने अपने हॉस्पिटल्स को कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में कुछ बेड को परिवर्तित करने हेतु कहा गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को आवश्यक सहयोग देने हेतु आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी सदस्यों एवं हॉस्पिटल से डेडिकेटेड हॉस्पिटल निर्माण से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। रहमानिया मेडिकल सेंटर की ओर से बताया गया कि 30 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार एसआरपी हॉस्पिटल में 20 बेड, डंकन हॉस्पिटल में 25 एवं सरन नर्सिंग होम में 35 बेड कोविड केयर सेंटर के रूप में उपलब्ध हैं। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से कहा कि सरकार द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज किया जाए। सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी हॉस्पिटल से कहा कि आप सभी सीधे ऑक्सीजन का उठाव हरसिद्धि के ऑक्सीजन प्लांट से कर सकते हैं तथा उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार सभी अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल को प्रतिदिन 50-50 एंटीजन किट उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। पूर्वी चंपारण जिले में राज्य अग्निशमन मुख्यालय बिहार पटना के आदेशानुसार जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं उनके सहयोगी पदाधिकारियों द्वारा अस्पतालों में फायर ऑडिट तथा शॉर्ट सर्किट से होने वाले अग्निकांड के विषय पर परिचर्चा एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही साथ अग्निशमन उपकरणों का रखरखाव एवं उपयोगिता के विषय पर विस्तृत जानकारी दिया गया। जिले के सभी अनुमंडलों के अंतर्गत अग्निशमालय पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में भी यह जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर
की उपलब्धता की जांच की गई। शहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मोतिहारी के अग्निशमन कर्मियों द्वारा ऑफिसर आवास, सिविल सर्जन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस एवं कोविड अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। वहीं सुगौली थाना के अग्निक चालक के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकोलिया में सैनिटाइज किया गया। वहीं पीपड़ा कोठी थाना के बलथरवा गांव में पॉजिटिव मरीज के घर को भी सैनिटाइज किया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि इससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ी जा सके। लेकिन सुगौली में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद एसटीवी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद सुगौली पुलिस प्रशासन ने सड़क पर उतर सख्ती दिखाई और लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करवाया। साथ ही शाम 6 बजे के बाद खुली हुई दुकानों को कड़ी चेतावनी के बाद बंद करवाया गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो दुकान सीज करते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के कहर से हर तरफ लोग भयभीत हैं। सिवान में आमजन के साथ साथ डॉक्टरों की मौत के सदमे से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अब प्रशासनिक महकमे को भी कोरोना संक्रमण ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सिवान के हुसैनगंज ब्लॉक में कार्यरत और सारण जिला निवासी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीषा प्रसाद की आज सुबह कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह से वे बीमार थीं और उनका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अचानक आज सुबह उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया, जिसके कारण सिवान के प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप है। ज्ञात हो कि सिवान में कोरोना महामारी विकराल रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार को बिहार में रिकॉर्ड 12,672 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं सिवान की बात करें तो यहां 243 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल से मरीजों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को एक दिन में 4 मरीजों की मौत से लोगों में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं 3 मरीज अनुमंडल अस्पताल के डीसीएचसी वार्ड में भर्ती होने से पहले ही एम्बुलेंस में ही दम तोड़ चुके थे, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जबकि एक मरीज शुक्रवार सुबह 7:30 बजे भर्ती हुआ और सुधार नहीं होने पर उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया, जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों से पूरे सिवान में खौफ का माहौल है। अब देखना है कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग आए दिन हो रहे मौत और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्या उचित कदम उठाते हैं, जिससे इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सके। सुगौली प्रखंड से अगली खबर है। यहां सिकरहना नदी के धारा के चलते प्रखंड के सुकुल पाकर पंचायत के लालपरसा गांव में दर्जन भर लोगों के घर को नदी ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे पीड़ित कई लोग घर के बाहर रहने को विवश हैं। कई मचान बनाकर गुजर कर रहे हैं तो कई अपने घर की सामान को हटाने में लगे हैं। इस संबंध में मनोज सहनी ने बताया कि परेशानी बहुत बढ़ गई है। लोगों के सामने भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। कटाव में रामलोचन पासवान, भोला पासवान, राम अयोध्या पासवान, अरुण पासवान, विक्की कुमार, अमित कुमार और सोनू पासवान सहित दर्जन भर के करीब लोगों का घर कटाव से नदी में विलीन हो जाएगा। तेज कटाव को देख स्थानीय लोग अपने घर की सामान को बचाने में लगे हैं। नदी जिस गति से कटाव कर रहा है तो अंदेशा है कि भारी संख्या में लोगों के घरों को अपने आगोश में ले लेगी। वहीं नदी के कटाव को देख ग्रामीणों में दहशत का आलम है। गांव के लोगों ने बताया कि अगर फिर से नदी में पानी आती है तो जो बचा हुआ घर है वो अपने आगोश में ले लेगी। ग्रामीणों के अनुसार वे लोग नदी के कटाव की समस्या से दहशत में व बेचैन हैं, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी उन्हें देखने या उनकी हालचाल जानने नहीं आए हैं। अरे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो है कि ये कटाव जिस तरह है, इस तरह यहाँ के जो लोग रहते हैं उन लोग के अंदर डर का जो है डर इतना है कि से कभी भी ये घर जो है कि नदी में चल जाएगी, इस तरह की यहाँ पे समस्या है। लेकिन यहाँ पे चाचा है, हम चाचा से कुछ जानकारी लेंगे। चाचा, आप यहाँ तो बहुत दिनों से हैं और आप लोग हरजन एक से हैं और यहाँ पे लगभग को घर है? 10 घर हमने कटवल बन सब 10 घर हमने जा रहा नदी में। जी अच्छा। और आप इस नदी के कटाव से कहाँ कंप्लेन किए हैं? हम स्कूटी इंजीनियर के पास और विधायक लोग बैठा रहे राजवंशी नगर में, वहाँ पहुँचा रहे, वहाँ बात भइल तो लोग जब सकार के जब ठीक भाई काम होई, लेकिन आज तक ये काम ना भइल। का लागत है कि से ये नदी के जन कटाव है से पूरा डर रहा? हाँ बहुत डर। हमने रात भर जाके बस बिहान करता आदमी। जब पानी नदी में पूरा भर जाला तो काना स्थिति में रहना? बहुत स्थिति खराब रहेला, बहुत स्थिति एकदम आंदोलन रहेला कि हम कोनो लायक नहीं कि हमने की जगह नहीं के बस सके।
जी जी हमने के कई जगह नहीं के बस के ना सरकार दे के तैयार बा ना हमने के बस बह सके कई जगह बा। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में अल्टरनेट डे दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में जांच अभियान के तहत शुक्रवार को एक दुकान को सील किया गया। वहीं एक दुकान से जुर्माने की राशि वसूल करते हुए हिदायत दी गई। वहीं नगर के भगवती सिनेमा रोड स्थित खालसा रेडीमेड को चेतावनी दी गई। उक्त जानकारी देते हुए DCLR अजय कुमार सिंह ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कपड़े एवं रेडीमेड की दुकान खोलने का समय मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को तय किया गया है। इसी क्रम में सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए नगर के महात्मा गांधी रोड स्थित संतोष रेडीमेड दुकान खोलने के साथ ग्राहकों की जमावड़ा लगा हुआ पाया गया, जिसको लेकर उक्त दुकान को सील किया गया। वहीं बी मार्ट के संचालक से 2000 की जुर्माने की राशि वसूली गई। मौके पर वीडियो सतीश कुमार, CO राहुल कुमार, पंकज वर्मा, राजेश कुमार, नगर परिषद प्रबंधक विनय रंजन व शिकारपुर पुलिस सहित प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाने के लिए सख्त निर्देश है। बावजूद इसके नरकटियागंज के सरकारी कार्यालयों में इसका पालन नहीं हो रहा है। बता दें कि नरकटियागंज प्रखंड स्थित आपूर्ति कार्यालय में कुछ कर्मी मास्क लगाए दिखें तो कई कर्मी बिना मास्क और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते नजर आए। इसको लेकर वहां किसी काम को लेकर गए लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोगों के मुताबिक नगर में बिना मास्क सड़क पर घूमते या फिर कोई व्यवसायी दुकान चलाते दिख रहे हैं तो उनसे जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है, लेकिन जब सरकारी कर्मी इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उनसे जुर्माने की राशि की वसूल क्यों नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि इन पर किसी का ध्यान नहीं है। पदाधिकारियों को चाहिए कि वैसे कर्मी जो सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, ताकि उनके द्वारा इस तरह की लापरवाही न किया जाए और संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाया जा सके। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज द्वारा पेराई सत्र 2019-20 के बकाया का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। साथ ही 23 नवंबर 2020 से खरीद की गई गन्ने का भुगतान शुरू कर दिया गया है, जो अगले 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी शुगर इंडस्ट्रीज के CGM इंदीप सिंह भाटिया ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों का पिछले वर्ष का बकाया भुगतान कर दिया गया है। किसान अपना खाता अप टू डेट करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए सत्र 2020-21 का भुगतान भी तीव्र गति से जारी है। किसानों की आवश्यकताओं को ख्याल रखते हुए मिल प्रबंधन नए सत्र का भुगतान भी त्वरित गति से कर रही है। मौके पर उपस्थित गन्ना महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार किसानों को गन्ने की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अनुदान स्वरूप कोराजन दवा, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, MOP, पोटास आदि मिल द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान प्रतिदिन उक्त कीटनाशक और खाद का उठाव कर रहे हैं। वहीं गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रभेद की बीजों का वितरण भी किसानों में किया गया है। चीनी मिल मझौलिया का हम लोगों का पिछले साल का जो पेमेंट था किसानों का, हम लोगों ने 168 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा था और वो सारा 100% किसानों को बैंक खाते में एडवाई के माध्यम से उनको भेज दिया गया है। और वर्ष 2020-21 का गन्ना जो हम लोग खरीदे थे उसमें हमारा भुगतान 38 करोड़ रुपया मात्र बाकी था, जो हम लोग 4 करोड़ का भुगतान अभी पिछले हफ्ते में कर दिए हैं और सारा भुगतान हम लोग जो है 2-3 महीने में इस साल का जो हम लोग गन्ना खरीदा वो भुगतान कर देंगे। साथ ही किसान भाइयों को एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए का गन्ना बीज, उन्नत प्रदेश का गन्ना बाहर से मंगाकर किसानों को हम लोगों ने लोन पे दिया है। इसके साथ साथ गन्ने की पैदावार कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, कीट नियंत्रण के लिए कैसे करना है, इस पर हम लोग चीनी मिल मझौलिया के तरफ से कोराजन दवा जो है कीट नियंत्रण में अच्छा काम करता है, वो अपने चीनी मिल से हम लोग लोन पर अनुदान के रूप में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और किसान भाई ज्यादा मात्रा में आकर हमारे मिल गेट से ले जा रहे हैं। साथ ही यूरिया, MOP, पोटास, क्लोरोपाइरिफास, ये सारी जो है उर्वरक और दवाएं हम चीनी मिल से अपने उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, ताकि किसानों का गन्ने की पैदावार अच्छी हो इस क्षेत्र का और किसानों को लाभ मिले। सुगौली प्रखंड के सभागार में मास्क वितरण करने को लेकर BDO सरोज कुमार बैठा ने पंचायत सचिवों के साथ शनिवार को बैठक की। उन्होंने कहा कि विभागीय आदेशानुसार प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में संबंधित पंचायत सचिव के द्वारा सभी परिवारों को मास्क का वितरण करना है। इस कार्य में कार्यपालक सहायक से सहयोग लेना है।
मास्क की खरीदारी जीविका दीदी व खादी भंडार से करना है ताकि स्वरोजगार को सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि पंचायतों में फोटो युक्त पहचान पत्र की छाया प्रति के आधार पर वितरण करना है। सभी पंचायतों में 1 से 2 दिन में वितरण हर हाल में शुरू कर देना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही व लापरवाही बरतने वालों पर विभागीय कार्रवाई होना तय है। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए मास्क का वितरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में इस कार्य को सभी गंभीरता से लें। मौके पर पंचायत सचिव मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।